आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का सिविक्स नागरिक शास्त्र जो है इसका अध्याय 5 सरकार पाठ का प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास। आइए चर्चा करें। एक नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए पहला जो है रिक्त स्थान स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। तो यहाँ आपका भराएगा राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। ठीक है, और राजकीय कहने का मतलब होगा कि राज्य के अंदर, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय कहा तुमने देश का होगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि बाहर, लेकिन बाहर के लिए नहीं होता है ये सरकार। ठीक है, विदेश मंत्री हो सकते हैं। आगे देखिए, सरकार के रिक्त स्थान अंग होते हैं। तो यहाँ भराएगा 3। सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, पहला जो है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो अगला देखिए 3 में लोकतंत्र रिक्त स्थान के लिए रिक्त स्थान द्वारा शासन है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की परिभाषा देखिए फिर से इसको आपका यहाँ जो भराता है देखिए जनता जनता, तीनों में जनता आएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। देखिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। कहने का मतलब पहले राजाओं का राज होता था जिसको राजतंत्र कहते थे। आज हम लोग वोट दे के नेता चुनते हैं। ठीक है, उम्मीदवार चुनते हैं। तो वो नेता जो होता है, जो भी मंत्री, वो हम लोग के द्वारा बनाया गया होता है। यानी कि हमारा जो विचार होता है, हम उस आधार पे अपने नेता को चुनते हैं। ठीक है, और उसको अपना समस्या बताते हैं और उसी तरह का वो काम करता है हमारे समस्याओं का समाधान करने के लिए। यानी कि हम लोग खुद अपना शासन करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है लोकतंत्र जनता यानी कि हम लोग, ठीक है, का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ठीक है, भले ही हम लोग सरकार को कितनी भी गाली क्यों न दे दे, लेकिन सरकार को चुनने के काम भी तो हम ही लोग करते हैं ना। आगे देखिए 4 नंबर, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार रिक्त स्थान में मिला। तो यहाँ आपका भराएगा 1920 ईस्वी। ठीक है, अमेरिका जो देश है वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी में मिला। देखिए वोट देने का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि अगर वोट नहीं देने दिया जाएगा तो क्या होता है कि आपके ऊपर भी सरकार उतना ध्यान नहीं देगी, क्योंकि आपके वोट से उसको कोई मतलब नहीं है। और जब आप वोट देने लगेंगे तो सरकार को आपके साथ भी उसका मतलब जुड़ जाता है। ठीक है, वो आपके भलाई के लिए भी सोचेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अरे ये तो हमको वोट देगा, अगर इसके लिए काम नहीं करेंगे तो ये हमको वोट नहीं देगा। ठीक है, इसलिए वोट देने का अधिकार सभी को होता है, जो कि समानता के सिद्धांत के कानून पर आधारित है। अगला देखिए 5, भारत एक रिक्त स्थान देश है। तो यहाँ आपका भराएगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक। फिर से देखिए, भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश चीन जो है वो वर्तमान में साम्यवादी दल द्वारा एकात्मक मार्क्सवादी लेनिनवादी एक दलीय समाजवादी गणराज्य के रूप में शासित है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 1 नंबर प्रश्न है, सरकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, सभी देशों को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। जैसे अस्पताल, सड़कें और स्कूल आदि का निर्माण, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना जैसे विषय हो सकते हैं। ये सभी काम सरकार का होता है। अगला प्रश्न है, सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं? तो उत्तर देखिए, सरकार के प्रकार हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। या फिर आप सरकार के प्रकार में इस तरह से भी कर सकते हैं कि राजतंत्रीय सरकार, ठीक है, यानी कि राजा का जो शासन होता है, उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार जो कि अभी हमारे देश में चल रहा है। ठीक है, और एक होता है तानाशाही सरकार। ठीक है, जिसमें क्या है कि सैनिक शासन वगैरह होता है।
अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, लोकतांत्रिक सरकार एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। देखिए, लोकतंत्र कहने का मतलब ही है कि लोगों का तंत्र, ठीक है। इसमें हर आदमी, हर तबके का, जो भी छोटा हो बड़ा हो, सभी के लिए समान व्यवहार का जो भाव लाता है, ठीक है, वो हर एक क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में समानता का अधिकार देता है, ठीक है। जबकि राजतंत्र या तानाशाह में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वहाँ जो सरकार बोलेगा, राजा जो बोलेगा वही मानना पड़ता है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन यहाँ सरकार के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं, अपना दल समूह बना सकते हैं। अगला देखिए 4 नंबर, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। उत्तर देखिए, भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। पहला है स्थानीय स्तर पर, और दूसरा है राज्य स्तर पर, एवं तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, स्थानीय स्तर पर जो सरकार होते हैं वो हैं आपका मुखिया, वार्ड, सरपंच, ये लोग आते हैं, ठीक है। और राज्य स्तर पर आपका विधायक और मुख्यमंत्री, ये सभी आते हैं, कैबिनेट मंत्री जो हैं, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री, सांसद, ये लोग आते हैं, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर, सरकार के विभिन्न अंगों को बताएं। यहाँ देखिए फिर से वही चीज़ है। उत्तर देखिए, प्राय सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका तथा तीसरा न्यायपालिका। अब देखिए, आइए चर्चा करें। 3 नंबर प्रश्न है इसमें, लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक सरकार में क्या अंतर है? तो उत्तर देखिए, लोकतांत्रिक सरकार, इसमें लोग अपना शासन स्वयं चलाते हैं। इसमें प्रतिनिधि यानी कि जो नेता होता है, लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक है, वोट देके अपना नेता चुन लेते हैं। और राजनीतिक सरकार में क्या है, देखिए, सरकार में राजा या रानी ही सारे निर्णय लेते हैं, उनके पास सरकार चलाने की पूरी शक्ति होती है, ठीक है, उनका विरोध करने वाला कोई भी नहीं होता है। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न, मताधिकार आंदोलन क्या है? चर्चा कीजिए। उत्तर देखिए, विश्व में कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति जनता को नहीं दिया है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक दौर से गुजरे हैं। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। यहाँ देखिए, महिला लोग इस तरह से निकल रही है, वोट देने का अधिकार लेने के लिए आंदोलन कर रही है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यूरोप में, अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। जो भी सरकार बनता था, बड़े लोगों के लिए बड़े लोग ही उनका वोट देते थे, गरीबों को बस ऐसे ही एकदम नौकर समझा जाता था, ठीक है। तो इन्होंने भी संघर्ष किया कि उनको भी हक मिलना चाहिए, और जब ये
वोट देने का अधिकार मिल जाता है तो ऑटोमेटिक क्या है कि नेता लोगों का भी मानसिकता बदल ही जाता है, क्योंकि वो उनका वोट बैंक, ठीक है, है। कहने का मतलब कि अगर जिधर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगा लोगों को, नेता भी वैसे ही बात करने लगता है। हालांकि ये गलत है, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, और कौन सा नेता कितना अच्छा आपके लिए काम कर सकता है, उसी हिसाब से ही वोट देना चाहिए, ना कि जाति और धर्म को देख के वोट देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। अब देखिए, आइए करके देखें में 5 नंबर है, विश्व के किन्हीं 5 देशों की सूची तैयार कीजिए जहां लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है, जब वोट देके सरकार चुना जाता है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है, देखिए, हमारा भारत, और दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका, और चौथा रूस, और पांचवा फ्रांस, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न देखिए, झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की एक सूची बनाइए, ठीक है। झारखंड सरकार की लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं चला रही है, उसका एक सूची तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में, झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, पहला है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, दूसरा सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं, तीसरा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन, ठीक है, निःशक्त स्वावलंबन, निःशक्त माने जो विकलांग या दिव्यांग जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आत्मनिर्भर बन पाए, अपने पैरों पे खड़ा हो, कहने का मतलब खुद से कमाने लायक हो जाए, ठीक है, उसके लिए प्रोत्साहन योजना कुछ दिया जाता है उसको। चौथा है विकलांग कार्यशाला योजना, ठीक है। पांचवा विकलांग छात्रवृत्ति, ठीक है, यहाँ विकलांग लिखा गया, लेकिन अभी फिलहाल विकलांग की जगह पे दिव्यांग लिखा जाता है, ठीक है। और छठा है अनुसूचित जाति एवं या जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए कल्याणकारी, ठीक है, योजनाएं। और सातवां है अति कुपोषित बच्चों के लिए कुपोषण उपचार केंद्र। आठवां महिलाओं के दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण। 9 नंबर डायन प्रथा, ठीक है, किसी को भी डायन नहीं घोषित कर सकते हैं, इस पर भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। डायन प्रथा आपका पिछला पार्ट में है, 3rd चैप्टर, देख लीजिएगा। और दहेज उन्मूलन योजना, ठीक है, दहेज लेना या देना दोनों ही कानूनन अपराध है। अगला देखिए 10 नंबर में है राजकीय नेत्रहीन या मूक बधिर विद्यालय। नेत्रहीन जो अंधे होते हैं, और मूक बधिर यानी कि जो बहरे और गूंगे लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी विद्यालय सरकार खोली हुई है। संप्रेक्षण गृह। 12वां है स्वयं सेवी संस्था अनुदान। 13 नंबर पे है राजीव गांधी, जिसको कि सबला योजना भी कहते हैं। और 14 है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। एक साथ मुख्यमंत्री बहुत सारी कन्याओं का कन्यादान करते हैं, ठीक है, और उसमें उनको जो भी घरेलू सामान होता है वो सारा भेंट स्वरूप देते हैं। और 15 नंबर पे है सिद्धू कान्हू आवास योजना, ठीक है। इस तरह की और भी कुछ योजनाएं हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो आप लोग उसको ढूंढ के लिख लीजिएगा। अब देखिए इस पार्ट के कुछ, पहला प्रश्न है, देखिए, राजतंत्रीय सरकार में निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है, ठीक है। आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा राजा या रानी, और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो यहाँ आपका आंसर होगा राजा या रानी, ठीक है। राजा या रानी ही राजतंत्र में जो भी फैसला लेते हैं वो उन्हीं का होता है, ठीक है, कोई दूसरे आदमी इस पर फैसला नहीं ले सकता है। सिर्फ राम राज में ही ऐसा होता था कि लोग जो बोलते थे वो राजा कर लेते थे। दूसरा प्रश्न है अमेरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है 1928, 1947, 1919, 1920। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1920, ठीक है। 1920 में अमेरिका में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न है विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए। तो यहाँ आपका
ऑप्शन जो है पहला है ब्रिटेन, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। तो यहाँ आपका आंसर होगा भारत। ठीक है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चौथा और अंतिम प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सरकार का अंग नहीं है? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा है विश्वविद्यालय, चौथा है न्यायपालिका। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय ये कॉलेज होता है यहाँ। ठीक है, तो इसका सरकार से कोई खास मतलब। यह पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किस किस चैप्टर पे या कौन से क्वेश्चन पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे 12 क्लास तक का वीडियो मिलता रहेगा, और कंपटीशन के लिए भी वीडियो हम बनाते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।